बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी जी। तो आज हम बनाएंगे 1 किलो दूध से परफेक्ट आज हम बनाएंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाना बहुत ही आसान है। बच्चों को खुश करना है तो आप जल्दी से ना ही व्हिपिंग क्रीम का इंतज़ार करें, ना ही कंडेंस मिल्क का, ना ही कस्टर्ड पाउडर का। जल्दी से आप ये आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 10 अदद बादाम ले लिए हैं और 10 अदद यहाँ पर 10 से 12 अदद मेरे पास काजू हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बादाम को हम भिगो देंगे। बहुत ही गर्म पानी है, अच्छे से आपने पानी को गर्म कर लेना है और इतना पानी डालना है ताकि बादाम जो है वो अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। इसी तरह से हम काजू को भी गर्म पानी के अंदर इस तरह से डिप कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को एक साइड पे करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम हाफ कप दूध ले लेंगे, नॉर्मल दूध है। इसमें हम शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर। 2 से 2.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप वनीला कस्टर्ड ले सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम चीज़ों से यकीन करें ये आइसक्रीम बन के तैयार होती है और बहुत ही मज़े की। जी तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी तो आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और दूध को एक साइड पे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। इस तरह से ऊपर जो मलाई जमी हुई है इसको भी हम इसकी साइड से भी इसको उतार लेंगे और इस तरह हम इसके अंदर दूध के अंदर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और हमारी आइसक्रीम बन के बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। तो दूध को बॉईल किया है। दूध को बॉईल करने के बाद तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पे दूध को रखा ताकि जो दूध के अंदर पानी होता है वो अच्छे से खत्म हो जाए। जो इसके अंदर पानी है वो खत्म हो जाए और दूध का अपना जो टेस्ट होता है वो अच्छे से आना शुरू हो जाए। तो इसमें हम चीनी शामिल कर लेंगे। 6 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 6 खाने के चम्मच चीनी माप की शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो 1 लीटर में 6 खाने के चम्मच चीनी बहुत काफी हो जाएगी। तो चीनी डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पे। एक तो चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, दूसरा चीनी और दूध अच्छे से बॉयल हो जाएंगे और इनका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। जी तो दूध को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे हम आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। उसमें हमने जो कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा है वो शामिल कर देंगे। एकदम से सारा शामिल नहीं करना, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करते जाना है। 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे हम कॉर्नफ्लोर डाल के, जी तो कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट तक हम अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए आइसक्रीम के बैटर को हम पका लेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर हमने शामिल की इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छा सा टेस्ट आना शुरू हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जी तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से मैंने आइसक्रीम बैटर को पका लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये थिक होना शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा भी हमने इसे थिक नहीं करना। तो यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो जी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो बादाम हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये छोटी सी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि जब भी हम कोई रेसिपी बना रहे होते हैं तो उसमें ये जो बादाम होते हैं ये इनका छिलका अच्छा नहीं लगता। अगर आपको भिगो के रखने याद नहीं रहा तो आप इस तरह से गर्म पानी करें और उसके अंदर आप इस तरह से बादाम शामिल कर दें और ये बहुत अच्छे से, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका छिलका इस तरह से रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत कम टाइम में मैंने इस तरह से इन्हें छिलकों से अलग कर लिया क्योंकि हमें बिल्कुल सफेद से, जी तो हमें बिल्कुल ये सफेद से चाहिए क्योंकि हम जो रेसिपी बना रहे हैं इसमें हमें कोई भी डार्क कलर नहीं चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली हो जाएगा। इस तरह से आप हाथ में इसको मस लेंगे, इस तरह से भी हो जाएगा। और दूसरा इसका तरीका ये है, ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ये छोटी सी टिप्स शेयर कर दूं। जी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये छोटी सी टिप्स शेयर कर दूं। इस तरह से अगर आपको रात को याद नहीं रहा कि आप बादाम भिगो के रख दें और कोई भी रेसिपी आप बना रहे हो उसमें आपको चाहिए कि ये डार्क छिलका आप नहीं शामिल करना चाहते तो गर्म पानी करें, उसके अंदर 10 से 15 मिनट के लिए आप बादाम को भिगो के रख दें तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी मिनटों सेकंडों में आप ये इस तरह से ये छिलका इसका रिमूव कर सकते हैं। बहुत इजीली हो जाता है। एक इसका तरीका ये भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दूसरा आप इसको हाथ में भी मसल के इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हम जूस वाला जग ले लेंगे। जो हमने बादाम भिगो के रखे थे छिलका उतार के ये शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें काजू शामिल कर देंगे। इसमें हम 3 से 4 खाने के चम्मच दूध शामिल कर देंगे और अच्छे से हम इन दोनों चीज़ों को, बादाम और काजू को दूध के अंदर अच्छे से हम पीस लेंगे। एक इसका स्पूफ साम बना के तैयार कर लेंगे। जी तो आप देख सकते हैं बैटर को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया। बिल्कुल इस तरह से बैटर ठंडा होना चाहिए, गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी हम बेहतरीन फ्लेवर के लिए इसमें वनीला एसेंस शामिल कर रहे हैं। 2 से 3 कतरे हम इसमें वनीला एसेंस शामिल कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास है तो शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जो हमने बादाम और काजू का स्पूफ सा बना के रखा है वो हम शामिल कर देंगे। तो यकीन जाने इससे इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आइसक्रीम के अंदर। आप इस तरह से बनाएं और चेक करें बिना व्हिपिंग क्रीम के भी ये कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम बन के तैयार होती है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम बहुत ज़रूरी इसमें चीज़ शामिल कर रहे हैं। इसमें हम 1 कप मलाई शामिल कर रहे हैं जो घर में डेली बेसिस पे दूध बॉयल करते हैं और मलाई बनती है।
तो ये व्हिपिंग क्रीम की जगह पे हम ये मलाई यूज़ कर रहे हैं। यकीन जाने इससे बिल्कुल क्रीमी सी हमारी आइसक्रीम बन के तैयार होगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कोशिश करें आप मलाई को ठंडा करके फ्रिज में रख दें। जब ये ठंडी हो जाए, ठंडी ठंडी आपने शामिल करनी है। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मलाई जो है वो सारी मेल्ट हो जाए। जी तो आइसक्रीम का जो बैटर है जिस जग में हमने बादाम और काजू को अच्छे से पीस लिया था, उसी के अंदर हम इस सारे जो हमने बैटर आइसक्रीम का रेडी करके रखा है वो सारा शामिल कर दिए। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे बीट कर लेंगे। जग को मैंने इसलिए नहीं धोया कि ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और ताकत वाली चीज़ है। आप देख सकते हैं बादाम और काजू और दूध का जो स्कूप सा लगा हुआ, इसलिए मैंने जग को नहीं धोया। जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये अच्छे से सारा मिक्स हो जाएगा। एकदम से आपने मशीन नहीं चलानी, बस वक्फे वक्फे से 1 सेकंड मशीन चलाएं, 1 सेकंड बंद करें, चलाते हुए बंद करते हुए आप इसको 2 मिनट तक बीट कर लें। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं किस तरह से जागदार सा हमारा ये बैटर आइसक्रीम का रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अभी ये डन नहीं हुआ, इसके साथ हम थोड़े से और प्रोसेस करेंगे, तब जाके हमारी ये ज़बरदस्त आइसक्रीम बन के तैयार होगी। आइसक्रीम जमाने के लिए यहाँ पे हम एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लेंगे। इसमें जो हमने बैटर रेडी करके रखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारा शामिल कर देंगे। जी तो इसको ऊपर से हम अच्छे से कवर कर देंगे, बिल्कुल टाइट आपने इसको कवर करना है और इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रखना है। 2 घंटे के बाद हम इसके साथ और प्रोसेस करेंगे, तब जाके हमारी ये ज़बरदस्त सी और यूनिक सी आइसक्रीम बन के तैयार हो गई। जी तो 2 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। जी तो 2 घंटे हो चुके हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं काफ़ी ये थिक हो चुकी है। इस तरह से बहुत ज़्यादा आपने बिल्कुल इसको बर्फ़ नहीं बना लेना, बस इतनी आपने इसको ना थिक रखना है। तो अभी हम इसके साथ नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम आइसक्रीम बैटर को शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको बीट करने लगी हूँ। तो अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप जो जूस वाला जग होता है उसी में इसको डाल के वक्फे वक्फे से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने वक्फे वक्फे से चलाना है। एकदम से आपने नहीं चला के रखनी, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगी और अच्छे से आपकी आइसक्रीम बन के तैयार नहीं होगी। अगर आप मशीन के साथ कर रहे हैं तो आपने मशीन को भी इसी तरह से थोड़ी देर चलाना है और थोड़ी देर आपने बंद करना है। जी तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। जी एक फ्लफी सा और स्मूथ सा बैटर हमारा रेडी हो चुका है। ये पहले वाला हम कंटेनर ले लेंगे, इसमें हम सारे बैटर को इस तरह से शामिल कर देंगे। जी तो अच्छे से कवर करेंगे, इसको अच्छे से कवर करेंगे। इसको अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें, ये अच्छे से फ्रीज हो जाए और ज़बरदस्त सी हमारी आइसक्रीम बन के ये तैयार हो। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो ये 6 से 7 घंटे में भी जम जाएगी। तो आपसे मिलते हैं 6 से 7 घंटे के बाद। डीप फ्रीजर में रखेंगे जिसमें आप बर्फ़ जमाते हैं, उस जगह पे आपने इस कंटेनर को रखना है ताकि जल्दी से ये आइसक्रीम जम के तैयार हो जाए। जी तो 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त सी जम चुकी है। अगर इसको हम थोड़ी देर और रखते तो ये अच्छे से और भी सेट हो जाती, लेकिन अभी बच्चों को बहुत जल्दी है, इस वजह से मैंने इसे अब थोड़ा टाइम पहले निकाल लिया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, यकीन करें इतनी मज़े की ये आइसक्रीम बन के तैयार होती है। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप घर में ये ना बना के तैयार कर सकते हैं। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, बिल्कुल कम बजट में और बहुत ही कम टाइम में हमने ये बहुत ही ज़बरदस्त सी आइसक्रीम तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल हमें ये वाइट कलर चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें कोई भी फूड कलर शामिल नहीं किया। 2 से 3 चीज़ों से ये मैंने आइसक्रीम बना के तैयार की है। यकीन जाने बिल्कुल 1 किलो दूध से ना ही इसमें हमने व्हिपिंग क्रीम शामिल किया है, ना ही हमने इसमें कंडेंस मिल्क शामिल किया और ना ही हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है। इन तीनों चीज़ों के बगैर बहुत ही ज़बरदस्त सी हमने ये आइसक्रीम बना के तैयार की है। अगर वीडियो ज़रा सी अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।